बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड ऑफिसर ग्रेड 3 OTS पास पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर पेपर की बात करें तो पेपर हमारे पास जो हेल्ड हुआ था वो 7 जनवरी 2024 में हेल्ड हुआ था। तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर टोटल 100 MCQs थे। तो इससे पहले हमने बेसिकली एक पास पेपर बनाया था, तो उसके अंदर से 10 MCQs उस पेपर के अंदर से हमारे जो है वो न्यू पेपर के अंदर आई थी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साल बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जॉब्स के रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर हम MCQ नंबर 1 की तरफ आए, MCQ नंबर 1 की तरफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एक पैसेज गिवन है, कंप्रीहेंशन आपने इसको रीड करना है, उसके नीचे जो मेंशन क्वेश्चन है उनको आपने सॉल्व करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय पैरासाइट्स इन अ पैराग्राफ। तो बेसिकली जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बताना है कि पैरासाइट का इस ग्राफ में मतलब क्या है। तो बेसिकली करप्ट सोशल प्रैक्टिस एंड मेकिंग द सिस्टम हालो, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट MCQ की तरफ लिखें तो उसमें लिखा हुआ है कि हैज़ बर्थ टेररिज्म कैन, तो जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम फर्दर मूव करें MCQ नंबर 3 की तरफ। उसमें लिखा हुआ है कि हैज़ बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान इज नॉट वेल प्रिपेयर फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ जिसमें लिखा हुआ है कि हैज़ पर अथर विच प्रोविंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल चेंज। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, पंजाब एंड सिंध, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि हैज़ पर अथर द रिवॉल्ट इन पठान एरिया इज डैश। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नो ग्रेव इम्पैक्ट ऑन अरेस्ट ऑफ अ कंट्री। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे हैं तो लिखा हुआ है एंटीनम। एंटीनम हमारे पास जो सबसे पहले लिखा हुआ है डिसिम्बल। अब डिसिम्बल इज मोर नियरली ऑपोजिट इन डैश। डिसिम्बल का मतलब होता है जुदा करना। तो जिसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, वॉक और स्पीक ट्रूथफुली। तो हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लिखा हुआ है उनकी तरफ, तो उसका लिखा हुआ है एब्रिएशन। एब्रिएशन इज मोस्ट सिमिलर वर्ड टू डैश। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है डेविएशन, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ जिसके अंदर हमारे पास सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब जो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि द फिलोसफर एग्री दैट फॉर फ्रॉम बीइंग डैश डर्ड इज द फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ मॉडर्न टाइम हीट्स डैश लिसन आर्टिकल कंटेन मेनी इंस्टेंस ऑफ पीपल सैक्रिफाइंग देमसेल्फ फॉर गॉड्स ऑफ अदर। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास दो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर हम फर्दर मूव करते हैं MCQ नंबर जो है 9 की तरफ से लिखा हुआ है कि एंटीनम ऑफ स्पूफ। अब स्पूफ का मतलब जो होता है तंज करना, मजाक करना, ठीक है। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन बनना है ऑप्शन नंबर डी, सीरियसली, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ जिसके लिखा हुआ है कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जिसके लिखा है टू मैनी कैंडिड रेविलेशन कैन डैश मेक द लिसनर फील द समथिंग इज अमिस एंड मे लीड द एसोसिएशन ऑफ डैश, ठीक है। आप इसको देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या बनता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जिसको राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, पैराडॉक्सिकली एंड डुप्लिसिटी, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ जिसमें लिखा हुआ है कि सेंटेंस को कंप्लीट करें। मैनकाइंड वाज सफिशिएंटली डैश टू एबल टू रिकॉग्नाइज दैट हर हस्बैंड डैश बिहेवियर मास्क एंड अंडरफाइंग इनसिक्योरिटी, ठीक है। अगर इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ क्योंकि MCQ के अंदर हमने एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है जिसके अंदर लिखा है कि फॉर ऑल देयर टॉक ऑफ डैश लैंड डिस्पोल्ड बाय मीनिंग द लोकल गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू ऑफर अ डैश प्लान, ठीक है। अब जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि एंटीनम। अब एंटीनम बताना है कॉन्ट्राइट। अब कॉन्ट्राइट का एंटीनम क्या बनता है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ई, डल, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ जिसके अंदर एमोलिएंट। एमोलिएंट का जो राइट ऑप्शन बनता है क्या बनता है बेसिकली, एमोलिएंट में जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेसिंग। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ नॉइसम्स। अब नॉइसम्स जो बेसिकली ये पिछले भी किसी पास पेपर के अंदर आया हुआ था, तो आप लोगों ने बताया कि बेसिकली कौन से पेपर के अंदर था। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है कि इसका एंटीनम क्या है, साइलेंट, ठीक है। नॉइसम का मतलब क्या होता है, शोर करना, और साइलेंट खामोश रहना। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा होगा सिनोनिम मतलब बताना है सेक्नोसेनेंट इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू डैश, ठीक है। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, होली, ठीक है, मुकद्दस। उसके बाद हम मूव करते हैं फर्दर। अब लिखा हुआ है कि रिगॉर्टरी इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू डैश, ठीक है। अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, डिसमिसिव। उसके बाद हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट MCQ की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एंटीनम टाइरो इज मोस्ट सिमिलर ऑपोजिट मीनिंग टू डैश। अब जिसका राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास वो क्या बनता है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपर्ट।
उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। लिखा हुआ है कि इन 1980 शूटर टुक डैश डिसीजन टू चैलेंज द डीन हुज डैश ओपिनियन शूटर बिलीव वाज हैम्परिंग एजुकेशनल प्रोग्रेस। अब इसको जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास एंटीनम ऑफ प्रोफेशन, अब प्रोफेशन का जो है वो एंटीनम क्या बनता है, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ अ कॉस्ट ऑफ अप्लॉइंग 1 एकड़ ऑफ अ लैंड इज RS30, यानी 1 एकड़ पे हल चलाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, RS30 रुपये। हाउ विल कॉस्ट, यानी 1 एकड़ की 30 है तो 5 एकड़ की हमने बतानी है, तो जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 150। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि अ फार्मर हार्वेस्टेड 500 किलोग्राम ऑफ वीट फ्रॉम हिज फील्ड, ठीक है। यानी एक फार्म जो है फार्मर ने अपने खेतों में 500 किलो की वीट जो है वो हार्वेस्ट की है। इफ़ ईच बैग कैन होल्ड 25 किलोग्राम ऑफ वीट, हाउ मेनी बैग डिड ही फुल। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि 500 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो बेसिकली जब हम 500 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना बनता है 20 बैग्स, ठीक है। क्योंकि 25 टू द 50 तो एक आगे जीरो लगा देंगे। इफ़ अ क्रॉप रिक्वायर 3 लीटर ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर, यानी पर स्क्वायर मीटर हमें 3 लीटर पानी चाहिए। हाउ मच वाटर इज नीडेड इन अ फील्ड ऑफ 500 स्क्वायर मीटर। तो हम बेसिकली सिंपली क्या करेंगे, 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 1500 लीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद पैरामीटर 120। अब रेक्टेंगुलर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि 2x + y = 120, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास पैरामीटर में x + y = 60 आ जाएगा। इफ़ लेंथ इज 40, x + y से 60 था तो एक की वैल्यू में बताया 40 है, तो दूसरी क्या आ जाएगी 20। दूसरी राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, तो लिखा हुआ है कि फार्मर ए फील्ड प्रोड्यूस 10% मोर क्रॉप देन फार्मर बी। इफ फार्मर बी फील्ड प्रोड्यूस 800 किलोग्राम ऑफ कॉर्न, हाउ मच डिड फार्मर ए प्रोड्यूस। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो फार्मर ए फार्मर बी की निस्बत 10 गुना ज़्यादा फील्ड लगा रहा है, ठीक है। अगर फार्मर बी की जो है वो 800 किलोग्राम है, ठीक है, तो बेसिकली फार्मर जो है वो तो बेसिकली जो फार्मर ए है उसकी कितनी होगी, तो उसकी उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। तो हम 800 का 10% निकालें तो हमारे पास कितना होता है 80, तो 800 में 10% ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 880 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, तो लिखा हुआ है कि फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फेस विद द लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड विड्थ इज 30 मीटर, व्हाट इज द टोटल एरिया, ठीक है। तो बेसिकली हमें रेक्टेंगुलर की हमें लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या होता है एरिया का, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 30 से तुम्हारे पास आ जाएगा 1500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बेसिकली एरिया का फार्मूला की अगर बात करें तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है बेसिकली एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें नेक्स्ट पे, तो लिखा हुआ कि इफ कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ 1 एकड़ इज RS50, यानी एक जो है वो क्रॉप की 1 एकड़ की जो है वो कॉस्ट की हमारे पास जो कीमत है वो 50 है। हाउ मच विल कॉस्ट इफ अ फील्ड ऑफ 8 एकड़, यानी 8 एकड़ के फील्ड में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो हम सिंपली 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी 400, क्योंकि 50 को 85 से 40 एक आगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इफ़ अ फार्मर नीड टू वाटर हिज क्रॉप एवरी 3 डे, यानी एक किसान अपने जो है खेतों को पानी लगाता है हर 3 दिन बाद, हाउ मेनी टाइम डज ही नीड वाटर देम इन अ मंथ। तो बेसिकली एक मंथ में कितनी दफ़ा लगाएगा, तो सिंपल है, एक मंथ के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली डेट होती है वो कितनी हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास होते हैं बेसिकली 30 डे। तो 30 डे को हम 3 दिन से डिवाइड करें तो हमारे पास बेसिकली कितना बन जाएगा 10 डे। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी बनता है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ एन एवरेज फील्ड पर एकड़ ऑफ अ स्पेसिफिक यील्ड इज 500 किलोग्राम एंड फार्मर फील्ड ऑफ 2 एकड़, व्हाट इज टोटल यील्ड। तो बेसिकली अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक किसान की जो फील्ड है वो 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए है, तो 2 किलोग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, तो सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब लिखा हुआ कि अ फार्मर हार्वेस्टेड 600 bushels ऑफ एप्पल, इफ ईच bushels कंटेन 50 एप्पल, हाउ मेनी एप्पल
डिड द फार्मर हार्वेस्टेड इन टोटल। ठीक है, यानी जो है वो किसान मतलब कि कह रहा है कि एक किसान ने 600 एप्पल के जो हैं वो फल लगाए, हर एक दरख्त पे जो है वो 50 एप्पल लगे हुए हैं, तो टोटल उसके पास कितने एप्पल होंगे। तो 600 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3000। ठीक है, सॉरी 30,000। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि फार्मर एक्स। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू तो लिखा हुआ है कि अ फार्मर एक्स sowed wheat in 2 divided by 5 acre of a field and rice in remaining. If the field is 10 acre, how many acre are sown with the rice? यानी हमारे पास एक फार्मर है जिसके पास टोटल जो है वो ज़मीन 10 एकड़ की थी, तो उसने 2 डिवाइडेड बाई 5 एकड़ पे राइस लगाए। तो मैं निकाल लेता हूँ कि बेसिकली कितना बनता है उसका, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई में 10 कर लूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेसिकली 4। ठीक है, अब उसके 4 एकड़ पे क्या हो गया, बेसिकली जो है वो राइस हो गए। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बेसिकली बाकी एरिया पे क्या कितना परसेंट एरिया बचते हैं, तो हमारे पास जो बाकी एरिया बचता है हमारे पास कितना बनता है 6 एकड़। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें, अ फार्मर डिवाइडेड इज लैंड इन 3 इक्वल पार्ट, यानी एक फार्मर ने अपने जो है वो खेतों को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इफ अब लिखा हुआ कि इफ फार्मर डिवाइडेड इज लैंड इन 3 इक्वल पार्ट, इफ टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज 15 एकड़, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट। यानी इसका मतलब है कि एक किसान ने अपनी ज़मीन को 3 बराबर हिस्से में तकसीम कर दिया है। अगर ज़मीन का कुल रकबा 15 एकड़ है तो हर रकबे में बेसिकली कितना परसेंट आएगा। ठीक है, कितनी परसेंट ज़मीन आएगी, तो बेसिकली टोटल उसकी थी 15, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा 5 एकड़। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 33 की तरफ। तो अगर हम एमसीक्यू नंबर 33 की तरफ देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है, if a tractor can plow 2 acre of a land in 4 hours, how many acre can it plow in 8 hours। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 1 एकड़ 4 घंटे में 2 ट्रैक्टर, मतलब क्या 1 एकड़ पे 4 घंटे में 2 ट्रैक्टर हल चला रहे हैं, 8 घंटे में कितने एकड़ पे वो हल चला सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल है, बहुत सिंपल है, अपना थोड़ा बहुत माइंड लगे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 एकड़ 2 जो है वो ट्रैक्टर 4 घंटे के अंदर 2 एकड़ कवर कर रहे हैं, तो 8 घंटे के अंदर कितना मतलब कि जो है वो। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ अ ट्रक कैन प्लॉट 2 एकड़ ऑफ लैंड इन 4 आवर, यानी एक ट्रैक्टर जो है वो बेसिकली 2 एकड़ की ज़मीन पे हल चल रही है 4 घंटे के अंदर। तो अब 8 घंटे के मतलब 8 घंटे के टाइम के अंदर जो है वो कितना जो है वो एकड़ कवर होगा। तो सिंपल है, 1 एकड़ 2 घंटे में, 2 एकड़ 4 घंटे में, 3 एकड़ 6 घंटे में और 4 एकड़ 8 घंटे में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल कितने एकड़ होंगे जो है वो 4 एकड़। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट की तरफ। तो लिखा हुआ है कि अ फार्मर हैज़ अ 2 फील्ड, इफ वन फील्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ अदर, द अदर फील्ड इज 5 एकड़, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बोथ फील्ड। तो बेसिकली एक किसान के पास 2 खेत हैं और एक खेत दूसरे से दुगना है और छोटा खेत 5 एकड़ है, दोनों खेत का कुल रकबा कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो से ट्वाइस है, तो 5 एकड़ एक था तो ट्वाइस मीन डबल 10 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 15 एकड़। उसके बाद हम फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इफ़ कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर अ फील्ड इज 2 पर स्क्वायर मीटर, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ट्रस्ट टू ट्रीट अ फील्ड ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। तो बेसिकली जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें, अ फार्मर हैज़ 15 काउ, यानी एक किसान के पास 15 गायें, ईच काउ प्रोड्यूस एन एवरेज 20 लीटर मिल्क पर डे, यानी हर एक जो है वो गाय एक दिन के अंदर 20 लीटर दूध दे रही है। हाउ मैनी लीटर डज द फार्मर गेट इन अ वीक, यानी वो एक हफ्ते के अंदर कितना दूध ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक डे के अंदर 20 लीटर एक जो है वो बेसिकली गाय दूध दे रही है, तो टोटल 12 है, तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 300। तो 300 बेसिकली हो गया एक जो है वो डे में। ठीक है, अब 300 एक डे में होगा तो हमें वीक बताना था, तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास आ जाएगा 2100 लीटर दूध इन अ वीक। इफ अ फार्मर हैज अ सर्कुलर पॉन्ड विद अ रेडियस ऑफ 8 मीटर, व्हाट इज अप्रॉक्सिमेटली एरिया ऑफ अ पॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एमसीक्यू नंबर 37 का, तो राइट ऑप्शन आएगा 200 स्क्वायर मीटर। फिर अगर हम फर्दर मूव करें, अ फार्मर डिवाइडेड इज लैंड इन इक्वल पार्ट फॉर 3 डिफरेंट क्रॉप,
यानी एक किसान ने अपने जो है वो जो भी उसके खेत थे उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक साइड पे वो वीट को ग्रो करता है, एक साइड पे कॉर्न को, एक साइड को बेर्ली को। इफ़ ही हैड 15 एकड़ ऑफ लैंड एंड एलोकेट 5 एकड़ टू ईच क्रॉप, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड इज यूज फॉर वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली अब वो कह रहा है कि अब बहुत सिंपल है, टोटल किसान के पास जो है वो एक ज़मीन है जो 15 एकड़ की है, अब वो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो कितनी परसेंटेज होगी, आप लोगों को सिंपल पता चल गया होगा। अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास परसेंटेज तो आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 33.3%। फिर अगर हम फर्दर मूव करें, in how many way can 8 Pakistani, 4 American and 4 Englishmen can be seated in a row, so all person of the same nationality can sit together। तो बेसिकली पिछले MCQ से लिया गया, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए बनता है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पिछले जो वीडियो थी ZTBL की पेपर के उसके अंदर मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी में से लिया गया कि ना द नंबर हुज 3% ऑफ 60 इज डैश। तो बेसिकली इसका निकालना बहुत आसान है। ठीक है, मतलब कि परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है कि हम सिंपल जो है वो 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें कि अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली डाइड इन डैश, तो बेसिकली 2016 में उसने वफात पाई थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन बनता है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है बेसिकली जो बे थी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंप्राइज ऑफ डैश जज। ठीक है, तो उसकी राइट ऑप्शन हमारे पास कितने जज पे मुश्तमिल होता है बेसिकली, तो हमारे पास 15 जज मुश्तमिल होता है। उसके बाद अगर हम मूव करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील व्हीकल। तो बेसिकली व्हील व्हीकल जो डिस्टेंस जो डिवाइस मेजर करते हैं उसको बोला जाता है बेसिकली ओडोमीटर। फिर द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो बेसिकली रॉकेट की जो वर्किंग है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, तो बेसिकली कपलर लॉ पे काम कर रही होती है। फिर हम फर्दर मूव करें, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, यानी ज़मीन का अर्थ से कितना डिस्टेंस है। तो बेसिकली हमारे पास जो बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर। उसके बाद रोम इज एब्रीवेशन ऑफ डैश, तो रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी इज डैश, तो बेसिकली आई थिंक सो 46 होती हैं। उसके बाद हाउ मेनी बोन ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड एट अ टाइम ऑफ बर्थ। तो बेसिकली इसकी जो टाइम ऑफ बर्थ ह्यूमन के अंदर बोन्स होती हैं वो 270 होती हैं। फिर ASC डबल इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ डैश, तो बेसिकली पहले भी आया था MCQs। ठीक है, अमेरिकन जो है वो स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक इंटरचेंज, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी किसी MCQs के अंदर रिपीट हुआ था। ऑन अक्टूबर 2005 इन अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टक कश्मीर एंड मेनी नॉर्दर्न एरिया इज डैश, तो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड था 7.6। ठीक है, उसके बाद ऑन मई 15 जस्टिस नूर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट टुक ऑथ हैज़ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। तो बेसिकली वो बलूचिस्तान का था। ठीक है, उसको तो हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो अगर हम MCQ नंबर 53 की तरफ मूव करें तो उसने लिखा हुआ है कि ऑन जून डैश पोइट वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th UBL लिटरेरी अवार्ड, तो वह है बेसिकली ज़ारा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम मतलब मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ जिसका लिखा हुआ है कि द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर डैश। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें MCQ नंबर 1 की, तो जस्टिस मोहम्मद अलीम ने बेसिकली 8 ईयर 263 डे निकाले हैं। उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद ने बेसिकली जो है वो 336 डे कंप्लीट किए थे। एंड SA रहमान ने बेसिकली जो हमारे पास है 94 डे। एंड जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बेसिकली जो है वो 94 डे कवर किए थे, सॉरी 90 डे, सॉरी अगर हम बात करें ऐसे रहमान ने हमारे पास जो है वो बेसिकली 94 डे लिए थे और जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 9 डे के लिए चीफ जस्टिस बने थे। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बेसिकली हैं हमारे पास जस्टिस मोहम्मद अलीम, जिन्होंने बेसिकली 8 ईयर एंड 263 हैज़ अ चीफ जस्टिस सर्व किए थे फॉर पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। अंडर 26 अमेंडमेंट the seat of tribal district in KPK assembly has been increased from 16 to dash, तो बेसिकली 16 में 12 और इंक्रीज़ कर दिए थे, तो 16 में अगर 12 इंक्रीज़ करें तो वो 28 बन जाते हैं।
द फर्स्ट सूरह इन होली कुरान इज डैश। तो बेसिकली जो कुरान पाक की पहली सूरह नाज़िल हुई थी वो सूरह हलक थी, जिसकी कुछ आयात थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ठीक है, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। तो उसके बाद अगर हम बात करें कुरान पाक की जो पहली सूरह है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, सूरह अल फातिहा, ठीक है। उसमें जो है वो नमाज के अंदर 5 टाइम की नमाज के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ प्रॉफिट हु नेम आर इन होली कुरान इज डैश। तो अगर हम होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला के बात करें तो 26 बनते हैं, अगर उनको स्किप करके बात करें तो 25 बनते हैं। तो जो राइट ऑप्शन जो उसके नज़दीक तीन बनता है वो 25 लगा देंगे, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो 26 है। फिर हु कंसिडर द कुरान पाक हैज़ अ क्रिएचर ऑफ अल्लाह, ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी। फिर हु वाज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम। तो जो राइट ऑप्शन बनता है आइडोलट्रिस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बुत परस्त जिनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद द नेम ऑफ 6 कलमा है, तो 6 कलमे का नाम क्या है, कलमा रद्दी कुफर, ठीक है, जो कि राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी। फिर लिखा हुआ है कि इन इफ द COGS फॉर अ प्रोडक्ट इज RS 120 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 80, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिकली जो है वो फर्स्ट जो है वो 60 MCQs कवर किया। तो इंशाल्लाह जो रिमेनिंग MCQs उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अल्लाह ने के बाद।